हे एवरीवन, दिस इज महिमा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 11। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 11th में आ गए हैं और अब तक तो आप सिलेबस देख चुके होंगे और आपको पता होना चाहिए कि अब आपको क्या करना है और कैसे करना है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस सब के लिए मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप सबको ये स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि हमने करना क्या क्या है। तो आपका सबसे पहला काम होगा अटेंड रेगुलर क्लासेस। जो भी क्लासेस आपकी लग रही हैं क्लास 11th की, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स कुछ भी हो, जो भी स्ट्रीम आपकी है, आपको क्या करना है, आपको रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है। ठीक है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है। क्लास 11th में आपका क्या होता है, अगर आप डेली क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, आपने वन डे पे क्लास अटेंड की, सेकंड डे आपने मिस कर दिया एंड थर्ड डे पे आप अटेंड कर रहे हो, तो आप सीधा फर्स्ट से थर्ड डे पे जब जंप करते हो तो ये जो बीच का डे आपका सेकंड डे स्किप होता है, ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। क्योंकि सेकंड डे पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है और आप लोगों को याद ही नहीं रहता है कि अच्छा हमने सेकंड डे की क्लास नहीं लगाई थी और क्या क्या पढ़ाया गया। कुछ ऐसा भी हो सकता है वही पढ़ाया गया और वही एग्जाम में आ गया, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आपको अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है डेली। जो टीचर आपका, जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। तो पहला डू क्या था आपका कि आपको अटेंड करना है रेगुलर क्लासेस को, और क्या नहीं करना है, मिस नहीं करनी है आपकी क्लासेस। देन आपके पास क्या है कि एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आगे चल के नीट देना होगा, आगे चल के नीट के लिए वो प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आपको नीट देना है तो आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो कि चल यार 11th तो फन फन में निकल जाएगी, बट लेकिन 12th हम सीरियस होके पढ़ लेंगे, हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट ये सिर्फ आपका बोर्ड में पॉसिबल है। अगर आपने 12th पढ़ी तो आपका बोर्ड फिर भी अच्छा चला जाएगा, बट लेकिन आपकी 11th अच्छी नहीं जाएगी। आपकी 11th एनसीईआरटी अगर आप नहीं कर रहे हो, आपका नीट अच्छा नहीं जाएगा अगर आपने 11th स्ट्रांग नहीं रखी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है जब भी हम छोटे बच्चे को बड़ा करते हैं तो छोटा बच्चा पहले चलना सीखता है, ये थोड़ी कि पहले ही भागना सीख जाता है, ऐसा नहीं होता ना। तो 11th बायोलॉजी आपकी बेस है। अगर आपको वही नहीं आती तो आप स्पीड कैसे पकड़ोगे, आप 12th तक कैसे समझोगे। इसलिए एनसीईआरटी को डेली रीड करना है। जो पोर्शन आपके एजुकेटर ने आपको पढ़ाया है उस पोर्शन को आप रीड करोगे, खुद से रीड करोगे। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना आपको लगे कि आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो आपके नीट एग्जाम के लिए, उतनी ज्यादा टाइम, उतने मल्टीपल टाइम्स के लिए आपको एनसीईआरटी को रीड करना होगा। देन आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने। एनसीईआरटी तो आपने रीड कर ली, एजुकेटर से भी पढ़ाई कर ली, उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया ये सब आपको समझ आ रहा है। प्रॉपर नोट्स बनानी, ठीक है। हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपका यूट्यूब चैनल है साइंस 11th 12th, साइंस 11th एंड 12th बाय अन अकेडमी। यहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, सभी वीडियोस मिल जाएंगी बायोलॉजी की। अभी करेंटली हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट गोइंग ऑन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम कवर कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कर रहे हैं। तो इस चैनल पे आकर आप 11th की वीडियोस जो है वो देख सकते हो। प्लस आपको टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ये नोट्स तो मिलेंगे, ये नोट्स एजुकेटर ने बनाए हैं, वो उनकी प्रैक्टिस हुई है। तुम्हारी प्रैक्टिस क्या है, तुमने क्या प्रैक्टिस करी, कुछ भी नहीं। अगर तुम लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो अच्छे से ध्यान नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, कुछ याद नहीं रख पाओगे कि क्या बनाना था, क्या लिखना था, सब कुछ भूल जाओगे, मैसअप हो जाएगा पेपर वाले दिन। तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाने, आप शॉर्ट नोट्स बनाने की ट्राई करो। ठीक है, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने। एक अलग से नोटबुक ले लो, उस नोटबुक में जो जो एजुकेटर आपके पढ़ा रहे हैं डेली के लेक्चर को शॉर्ट नोट्स में लिख लो कि आज क्या पढ़ाया। एनसीईआरटी से चीजें लिखो, एनसीईआरटी क्या बता रही है, अच्छा उसको भी हम लिख लेते हैं कि एनसीईआरटी ने अगर कोई चीज ऐसी है जो एक्स्ट्रा लिखी है, एनसीईआरटी ने बताई है, वो नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट नोट्स बनानी है प्रॉपरली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप खुद से बनाओगे तभी आप चीजें याद रख पाओगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। एजुकेटर के नोट्स आप पढ़ रहे हो, आपको याद रहेंगे, बट लेकिन वो उतना अच्छे से याद रहेंगे या नहीं रहेंगे ये नहीं पता। जब आप खुद बनाओगे तो वो डेफिनेटली याद रहेंगे।
देन आपको क्या करना है, टेक योर डाउट्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डाउट्स लेते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। अगर उनको मन में कोई सवाल होता है, कोई बेसिक सा भी क्वेश्चन है कि अच्छा आपको फर्टिलाइजेशन नहीं पता, सपोज करो ये क्या होता है, तो ऐसा लगता है कि अरे यार क्या सोचेंगे एजुकेटर की, ये तो तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो और तुम्हें ये नहीं पता, ऐसा सोचेंगे। तो इस डर से तुम लोग क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो, डाउट लेते ही नहीं हो। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपने सिर्फ अपने आप को देखकर चलना है कि आप कैसा प्रिपेयर कर रहे हो। आपको अगर नहीं आता है तो आप सवाल करो, चाहे वो बच्चों वाला सवाल हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास का सवाल हो। आपको नहीं आता है आप पूछो। आपके पास ऑप्शन है, आप लाइव क्लास में चैट कर सकते हो, लाइव चैट कर सकते हो, एजुकेटर से बात कर सकते हो, अपने डाउट्स ले सकते हो। अगर फिर भी नहीं है, मान लो आपको लाइव चैट में, लाइव क्लास के बीच में याद नहीं आया, लाइव चैट में याद नहीं आया, तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो। कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, आपको एजुकेटर डेफिनेटली बताएंगे। हम लोग किस लिए, हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए है ना, हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं। आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपका अच्छा स्कोर आए, हमें भी प्राउड फील हो। तो ये सब करना है आपको। आपको डाउट्स जरूर लेने हैं, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, आपको डाउट्स डेफिनेटली लेने हैं। ठीक है, डाउट्स लोगे तभी तो चीजें क्लियर होगी। पूछोगे नहीं तो फिर वो रह जाएगी, और फिर अगर वही चीज एग्जाम में आ गई और वही नहीं आती होगी, तो ये गलत चीज है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है, डाउट्स लेने। देन मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बनाओ, प्लान योर डे, अपने डे को प्लान करो। एक डे के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, मंथ का टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें तो हमेशा गड़बड़ी हो जाती है, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई काम आ जाता है, हर किसी की लाइफ अलग है। बट लेकिन आपको एक डे प्लान करना है, प्लान योर डे। एक दिन का डेली स्केड्यूल बनाना है कि ठीक है, आज मैंने बायोलॉजी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर करना है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर को मैं हाफ कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी, आपने ये सोच के चलना है। ठीक है, बायोलॉजी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है, आज इस डेट तक मैं इस चैप्टर को हाफ कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी, ये आप सोच कर चलो। अगर आप वो कवर कर लेते हो तो अपना चेकलिस्ट बना लो कि हाँ ये डन हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है या आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसके लिए आप लेके चलो कि आज आपको ये करना है, उसकी चेकलिस्ट बनाओ कि हाँ ये डन हो गया। रात तक आपके सारे काम डन हो जाने चाहिए जो आपने एक दिन के लिए प्लान किए हो। ठीक है, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल होना और अपना डे प्लान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें क्या होता है कि चलो यार अब मन नहीं कर रहा, अब सो जाते हैं, अब ये नहीं है वो नहीं है, खेलने चल जाते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, फोन चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया। ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको अपना डे प्लान करना है कि आज ये काम करने हैं। जब वो डन हो जाए, चाहे किसी भी टाइम करो, आपको पता होना चाहिए कि ये करके ही सोना है। चाहे वो करने पे 2 बजे, चाहे करने पे 3 बजे, कुछ मर्जी टाइम हो जाए, पर वो काम फिनिश होना चाहिए। अगर आप इस सीक्वेंस से ये सब चीजें फॉलो करते हो, आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्लास 11th में अच्छे नंबर आ जाएंगे। सबसे पहला, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी जरूरी है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी डेली रीड करना है। थर्ड, आपका प्रॉपर नोट्स बनाने, खुद से बनाने, एजुकेटर दे रहा है बट लेकिन नोट्स खुद से बनाने। टेक योर डाउट्स, डाउट्स भी लेने, अगर लगता है कि कोई डाउट्स है, डर लग रहा है कि नहीं पूछना पर फिर भी पूछना है। ठीक है, एंड लास्ट आपके पास क्या है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। ये सब करने के बाद ही आप क्या कर पाओगे, कुछ अचीव कर पाओगे लाइफ में। एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई थी जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस का, सिर्फ ये आपका रिजल्ट है आपकी प्रिपरेशन का, आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, और आप अपने फेलियर से कितना सीख रहे हो। लाइफ में फेलियर हमेशा आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप लर्निंग करना छोड़ दो। लर्निंग कंटिन्यू रखनी है, सीखना जरूरी है, प्रिपरेशन और हार्ड वर्क करना जरूरी है। अगर आप ऐसा करोगे तो 11th में डेफिनेटली आपका 11th आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही रहता है कि मैम 11th में हम अपने सीनियर से पूछते हैं कि उन्होंने तो पढ़ाई नहीं की, फिर वो बाद में सोचते हैं कि यार काश हम 11th पढ़ लेते। तो अगर आप भी अभी से स्टार्ट करोगे तभी आप 11th पे जो है वो पूरा फोकस कर पाओगे और अपनी 11th में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे और अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो इस सब के लिए ये सारा रूटीन फॉलो करना जरूरी है। थैंक यू।